कनश्री आचार्य, अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हो और मुझे देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो ये मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे जानने के लिए आप लोग ये जो नाम का स्पेलिंग है ये लेकर फेसबुक में जाओ और वहाँ पर आप हर एक वीडियोस का यूट्यूब के लिए लिंक दिया गया है, तो उसमें क्लिक करके आप हेडिंग देखकर क्या टॉपिक है ये देखकर आप यूट्यूब में देख सकते हो, या आप ये जो कनश्री आचार्य यहाँ पर स्क्रीन के नीचे देख रहे हो लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो। तो आज का टॉपिक वही जो है पुनर्जन्म को लेकर कई सवाल, कई जवाब, कई ओपिनियंस हमेशा है। तो मैं अपनी तरीके से एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करती हूँ। पहले भी किया था, आज भी कर रही हूँ, और उसके साथ साथ और भी एक कनेक्शन यानी टॉपिक को लेकर मैं बताना चाहूँगी, वो है ओरिजिन और उसके हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलो लेट्स एक्सप्लेन। तो शुरुआत में मैं फिर से कह दूं कि ये जो पुनर्जन्म को लेकर सवाल है, तो इसका एक आसान तरीका है समझने की कि ये जो विश्व ब्रह्मांड है, ये जो मल्टीवर्स है, उसके अंदर यूनिवर्स है, उसके अंदर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर जो ये पृथ्वी है, अर्थ है, ये एक मूविंग प्लैनेट में है। इसका एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब सूरज यहाँ पर ऐसे पृथ्वी घूम रहा है और पृथ्वी के चारों तरफ चांद घूम रहा है। तो इस विश्व ब्रह्मांड में कौन ऐसा है, ये नामुमकिन है कि कोई इंसान है। अगर मैं इंसान हूं तो मैं इंसान की तरह सोचूं कि भगवान ही होंगे विश्व ब्रह्मांड में, वो एक इंसान है। तो मैंने पहले भी इस तरह के वीडियो किया, तो आज भी कह रही हूँ मैं इंसान हूँ, मैं इंसान की तरह सोचूंगी भगवान ने किया है। अगर मैं बिल्ली होती तो बिल्ली की तरह सोचती, तो ऐसा नहीं है। इस विश्व ब्रह्मांड में सिर्फ लॉजिकली अगर समझना चाहो तो है, भगवान हर जगह पे है, क्योंकि हमारे हाथ में शास्त्र है और श्रीमद् भगवद गीता है जहाँ पे कई एक्सप्लेनेशंस है। अगर समझ यहाँ पर ट्रिक्स यही है कि अगर समझ सको तो समझ लो। तो वहाँ से आते हैं कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो ये है कि हम लोग जो श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे कि ये श्लोक बहुत पॉपुलर है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, मतलब जब भी पाप दुनिया में ज्यादा हो जाए तब हमारा जो आविर्भाव है, हम आएंगे जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को बचाने के लिए। ये है जिस्ट। तो इसके अलावा श्री कृष्ण ने भी ये भी कहा था कि हर जगह पे हम हैं, एयर में, वाटर में, वायु में, पानी में, मिट्टी में, आप कहीं भी ढूंढो। भगवान को ढूंढने के लिए ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप यहाँ पर हो, कामाख्या जाओ तो वहाँ पर भगवान मिले, कि बाणभट्ट जाओ, कि त्र्यंबकेश्वर जाओ या तारापीठ जाओ, वहीं पे हम हैं भगवान के नाम पे। तो ऐसा नहीं कहा गया। समझना यह है कि भगवान या शक्ति जो है, पॉजिटिव नेगेटिव शक्ति जो है, उसी के जरिए हम लोग जन्म लेते हैं, उसी के सिस्टम में हम लोग हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। जैसे कि एक आम के पेड़ से आम ही मिलते हैं, आम के पेड़ से कोई और फल, केला नहीं मिलते हम लोगों को, केले के पेड़ से केले ही मिलते हैं हम लोगों को। ठीक उसी तरह इंसान के रूप में से इंसान ही मिलता है। लेकिन ये जो एवोल्यूशन, मतलब जैसे कि कहते हैं कि बंदरों से हम यहाँ तक आए, सिर्फ बंदर से क्यों, और भी एनिमल से हम आए हैं, इंसान का रूप लिया है, ये भी तो हो सकता है। क्योंकि इंसान का जो फॉर्मेशन है, इसके अंदर कई तरह की नेचर मिलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसे हम ओरिजिन कहते हैं। तो पहले पुनर्जन्म को एक्सप्लेन करते हैं। पहले भी किया था कि अगर एक पेड़ है, आम का पेड़ को लो, वहां से आप एक 3 पेड़ को लेते हैं, 1 2 3, तो वहां से एक आम खाया आपने, बीज जो है उसको
एक बीज को लेकर जैसे तैसे किसी मिट्टी और पानी के वहाँ फेंक दो, और दूसरा जो बीज है आम खाकर उस बीज को अच्छा मिट्टी जो है उसको अच्छा बनाओ, पानी डालो, हर रोज उसका नरिश करो, फिर दोनों जगह से 2 आम का पेड़ आपको मिलते हैं। तो बीज जो है ये पुराने एक पेड़ की है, लेकिन 2 बीज में फर्क होते हैं। हो सकता है नॉर्मली जिस बीज से अगर ये बीज फर्स्ट बीज जो है उसमें से पेड़ निकले, तो वहाँ पर अगर पेरेंट जो आम का पेड़ की बात मैं कर रही हूँ, उसमें अगर कीड़े होने की चांसेस है कि 50% फल में कीड़े हैं और 50% अच्छा है, तो फर्स्ट फल जो आपने उगाया, जिस फल से आपने पेड़ को उगाया, तो उसमें वैसे ही हल हुआ, मतलब 50% कीड़े वाला फल आपको मिले और 50% अच्छा फल। लेकिन जिस बीज को आप मिट्टी और पानी अच्छा दिया और जहाँ पर नरिशमेंट किया, तो वहाँ का जो पेड़ है उसमें से अच्छा फल निकलेगा। हो सकता है कि हर एक फल अच्छा हो। तो फिर इस बीज और इस बीज से फिर आप दूसरा पेड़ उगाने की कोशिश करो। जो बीज फर्स्ट वाला बीज जो है वो उसको अगर वह उस पेड़ से बीज आम खाकर उस बीज को अगर एक काम करो कि आप ऐसे मिट्टी में डालो जहाँ पर नारिश करोगे, आप अच्छा मिट्टी दो, पानी दो, नारिश करो, तो उसमें से इस खराब बीज से भी पेड़ से भी जो बीज है वहां से अच्छा फल हो सकता है। और उस अच्छा पेड़ की जो बीज से जो पेड़ आपको मिले फिर से उसको खराब मिट्टी, खराब पानी जैसे तैसे फेंक दो, तो वहां से जो फल मिले वहां से उस फल में कीड़े हो सकता है। मतलब जो ऑटोमेटिकली होते हैं, ये जो एक बीज से पेड़ को जो क्रिएशन जो है, ये क्रिएशन ऑटोमेटिकली होते हैं, ये नेचर प्रोडक्ट है। तो उसी तरह हम लोग भी नेचर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये साबित है कि अगर ये पेड़ इंसान होते तो एक बीज के साथ इस पेड़ का कोई रिलेशन नहीं, फिर दूसरे बीज से दूसरा पेड़ उसका भी कोई रिलेशन नहीं पेरेंट पेड़ से। लेकिन अगर ये इंसान होते तो ये कहते ये मेरा दादा है, परदादा है ना। तो हम लोगों के पास दिमाग है, इसीलिए हम लोग इतना रिलेशन बनाते हैं। लेकिन बेसिक पॉइंट क्या मैंने बताया था, पुनर्जन्म। तो ये साबित करता है कि पुनर्जन्म संभव है और होता भी है, क्योंकि हमारे शरीर में से एक नाभि है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, द सोर्स ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे ज्योतिष के साथ इसका जो कनेक्शन है ये भी आज बताएंगे। तो ओरिजिन क्या होता है, ये जो पेरेंट पेड़ है वो है ओरिजिन। हो सकता है शुरू आपने किया कि वहां का फल खाना, फिर बीज से दूसरा पेड़ को उगाना, ये सब आपने किया। लेकिन हम पकड़ सकते हैं, कैजुअली पकड़ सकते हैं कि वो ओरिजिन पेड़ है, पेरेंट पेड़ है। तो वो है गोत्र। जो हम जब काम करते हैं तो उसके उस टाइम पे इस गोत्र का जरूरत है। तो इस ओरिजिन के जरिए हम जान सकते हैं कि इस ओरिजिन में सिर्फ ये जो कीड़े वाला फल और अच्छा फल सिर्फ ये नहीं, और भी कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि इसमें पैरासाइट कितने होते हैं, इसका स्किन कैसा है, इसमें पत्ते कितने होते हैं। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ओरिजिन में होता है जो एक बीज कैरी करता है। तो हम लोग भी, हमारा जो ओरिजिन है जेनेटिकली, बिकॉज वी हैव इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में डीएनए है, आरएनए है, उसके वजह से हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिन जो है उसका कल्चर कुछ हम कैरी करते हैं। तो उसका प्रभाव भी यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली हमारे जिंदगी में पड़ता है। वो बाद में कैलकुलेशन नेक्स्ट वीडियो में जरूर कहूँगी।
तो ओरिजिन अगर सोल, उस सोल के अंदर अगर कुछ अच्छा ही नहीं था, दिमाग इतना अच्छा नहीं था, पढ़ने लिखने की आदत नहीं, कुछ बुराइयां ऐसे है कि गंदा सोचना, गंदा काम करना, तो उसका ओरिजिन जो है, और वो अगर लेजी था, वो ओरिजिन इंसान जो है वो लेजी था, बदमाश था, जैसे कि एवरी नेगेटिविटीज उसके अंदर अगर था, तो क्या है, उसके जो वंश में जो जितने सारे पैदा होंगे, सबके अंदर वो नेगेटिविटीज इनबॉर्न मिलेगा। तो ये जो है ये ओरिजिन है। तो हम ये गोत्रो या और विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट ये समझने की कोशिश करता है कि ये इंसान जो मेरा क्लाइंट है ये ओरिजिनली कैसा है, या हम जब बात करते आए किसी से तो वो सोचने की, कैलकुलेशन करने की मैं कोशिश करती हूँ थ्रू फेस रीडिंग कि ये ओरिजिनली कैसा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सोने का चम्मच मुंह में लेकर किसी अच्छा राइस फैमिली में पैदा हुए मतलब आप अच्छा हो, ऐसा भी नहीं है। और आप किसी गरीब घर में जन्म लिया इसीलिए आप एकदम ही फालतू हो, ऐसा भी नहीं। ये जो ओरिजिन होता है ये डीएनए आरएनए के कारण होता है। ये अगर ये जो बॉडी है, जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो बॉडी होता है, इस तरह बॉडी के ऊपर एक पावर होता है जो हमारे सिस्टम में, स्पिरिचुअल सिस्टम के जरिए इस यहाँ पर जो बॉडी का फॉर्मेशन देखो, इस तरह बैठने से ये बॉडी का जो सेंसेशन है, इंटेंसिटी है, अपना जो पावर है, वो पहले शुरुआत में बॉडी का शेप है, बाद में ये मर्ज हो जाता है ये बताश में, तब फॉर्मेशन नहीं रहता। तो ये है मटेरियल बॉडी, मतलब जो हम छोड़ देते हैं। तो इस मटेरियल बॉडी के अंदर हमारे क्या होता है, एक जीवात्मा, इस मटेरियल बॉडी के साथ एक अगर इसे जीव कहे तो इसके अंदर जो आत्मा है इसे जीवात्मा कहते हैं। तो इस जीवात्मा के पास ये दो मिलाकर, जीवात्मा और ये भौतिक और अभौतिक बॉडी, मटेरियल बॉडी और नॉन मटेरियल बॉडी को लेकर एक शरीर है। तो बॉडी को खत्म हो जाने के बाद इस जीवात्मा जो है ये सोल नहीं है, सोल जीवात्मा के अंदर है जो ड्राइव करते हैं। तो इंसान सर्वश्रेष्ठ रूप इसलिए है कि इसके अंदर ये इसके पास भौतिक बॉडी, मटेरियल बॉडी है और नॉन मटेरियल बॉडी है, फिर उसके अंदर सोल है और गिफ्ट के तौर पर दिमाग है, ब्रेन है। हार्ट को हम नहीं पकड़ रहे हैं, उसका वजह यह है कि हार्ट सिर्फ धक धक करने के लिए है, पल्पिटेशन, दैट इज दिस मशीन इज रनिंग द सिंबल। लेकिन हार्ट में कोई फीलिंग्स जो है वो सिनेमा में होता है कि हार्ट धक धक कर रहा है, दिल धक धक कर रहा है, ये सिनेमा में, पिक्चर में होता है। लेकिन एक्चुअली दिल को चलाने वाला भी वो ब्रेन ही है। किसी को देखा, वो अलग टॉपिक में फिर से जा रही हूँ। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं। ये पुनर्जन्म मैंने बताया, फिर उसके अंदर जो ये जो हमारा जो मटेरियल बॉडी है उसके अंदर जो जीवात्मा है उसके अंदर आत्मा है। तो मटेरियल बॉडी जब हम छोड़ते हैं तो साथ में क्या लेकर जाते हैं, ये नॉलेज, ये हमने जो कुछ किया, हर रोज हम लोग कितना कुछ देखते हैं, कितना कुछ सुनते हैं, सब हिसाब रखते हैं क्या? नहीं। तो सब कुछ कहाँ पर स्टोर होता है? कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं। आज अगर एक चिड़िया बहुत सुरीली आवाज में चिड़िया का आवाज आपने सुना तो 2 दिन बाद आप उसको याद कर सकते हो, मतलब वो कहीं पे स्टोर है, वो मेमोरी कहीं पे स्टोर है, आपके शरीर में कहीं पे स्टोर है। आपने 7 दिन पहले एक मेले में गए आप, तो वो कहीं पे स्टोर है। आप पिछले साल काली पूजा में जो पटाखा जलाया है, मस्ती मजाक किया, तो वो आप याद कर सकते हो। मतलब 1 साल पहले की जो स्टोरी है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर चिप में है, मेमोरी में है।
वो है इंटेंसिटी ऑफ मेमोरी, इंटेंसिटी ऑफ आइज, इंटेंसिटी ऑफ हेयर, इंटेंसिटी ऑफ आवर ग्लैंड्स, जो इस जीवात्मा और आत्मा के साथ ही निकल जाते हैं। और जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मैं कहती हूँ कि स्पिरिचुअल सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी होता है खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए। ये स्ट्रेंथ कैसा, क्यों स्ट्रांग? क्योंकि ये जो मटेरियल बॉडी है ये खत्म होने वाला है, लेकिन हम हमारा जो एग्जिस्टेंस उसको पकड़ कर रख सकते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। जब भी हम जन्म लेंगे उस इंटेंसिटी को, हम उस मेमोरी को, उस एक्सपीरियंस को हम फिर से वापस ला सकते हैं थ्रू द पावर ऑफ आवर बेसिक सोल, जिसमें वो मेमोरी है। अगर हम यहाँ पर बैठ के हमारा जो पिछले जन्म का जो एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया था वो हम रिकवर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो क्या होगा, इस जन्म में जो कैपेसिटी मुझ में है उससे ज्यादा कैपेसिटी हम में होगा। तो पिछले जन्म का जो मेमोरीज है, जितना मेमोरी हम असेंबल कर सकते हैं इस जन्म में, तो इसमें कहीं पर भी मैजिक नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल बॉडी हमने कहीं ना कहीं छोड़ के आए, हम कहीं ना कहीं छोड़ के आए। तो लेकिन वो जो मेमोरीज जो है वो कहाँ पर गए? वो तो है। जैसे कि जो लोग प्लानचेट करते हैं, प्लानचेट में क्या होता है, जो आत्मा है उसको आप बुलाओ, एक सिस्टम में बुलाओ, तो वो उसको अगर पूछा जाए कि अरे ओके, लेकिन वो लोग गुस्सा, वो आत्मा जो है वो गुस्सा करते हैं, इसलिए क्योंकि वो हमेशा ये कहता है कि उसको ये जो लास्ट बर्थ जो मटेरियल बॉडी वो छोड़ के गया, तो उस जन्म का लास्ट बर्थ का जो बॉडी है वही बॉडी वो याद कर सकता है, इसलिए उस बॉडी के फॉर्मेशन में वो आएगा या आएगी। तो ये जो फॉर्मेशन है ये बायो में मर्ज है टोटल मेमोरी, और ये मेमोरी भी ये आकर उसने छोड़ा, फिर इस बॉडी में, बॉडी के शेप में उसको आना, मतलब टोटल जो मर्ज हुआ है पाताश में वो असेंबल होके इस फॉर्मेशन में आते हैं प्लानचेट में। उनका डायमेंशन अलग है, हमारा डायमेंशन अलग है, इसीलिए कहते हैं कि उनका दुनिया अलग है। जब तक कोई इंसान जिंदा है तब तक हमारे साथ उसका रिलेशन है, जब एक इंसान बॉडी छोड़ देता है तब वो हमारा कोई नहीं है। यही सत्य है जो हम लोग प्ले करते हैं बिकॉज ऑफ आवर मेमोरी एंड सिस्टम ऑफ आवर ब्रेन। तो जो मैं कह रही थी कि ओरिजिन जो है, ओरिजिन के हिसाब से एक आत्मा कैसा था, तो उसका अच्छाई या बुराई जो है वंश के अनुसार हर एक इंसान में वो होंगे, लेकिन उसमें जो आत्मा अंदर घुसे तो वो आत्मा उसी वंश का ही है, ये ना भी हो सकता है। ये बॉडी मतलब फ्लेश एंड ब्लड से बना हुआ जो बॉडी है, जो ऑर्गन्स है, उसको ये ओरिजिन का जो स्पेशलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मिलते हैं। और सोल जो है वो अपने कोई भी सोल हो सकता है। ये रावण का वंश है तो यहाँ पर राम के वंश का कोई भी जन्म ले सकता है, और ये राम का वंश है तो रावण के वंश में जो आत्मा उस वहां का कोई आत्मा भी जन्म ले सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन जो है उस ओरिजिन का जो वंश परंपरा से जो चलते आए हैं वो है फ्लेश एंड ब्लड, जो भी बनेगा तो उसके अंदर एक स्पेशलिटी होगा। लेकिन सोल जो है वो अपने कर्म के अनुसार ये बॉडी, कोई भी बॉडी उसको मिल सकता है। तो इसको हम कंटिन्यूएशन करते हैं इसके साथ। इसका जो माइंड जो है ये सोल का माइंड होता है, माइंड स्पेशली होता है सोल का, तो वो सोल कहीं का भी हो सकता है। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।